अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है, मैं माहिर इमराज़ मैदा और जिगर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS। अच्छा, जैसा कि नाम से वाज़ेह हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इंटेस्टाइन का वो चिड़चिड़ापन है जो एक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर जाए, लेकिन अंडरलाइंग कोई ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल कॉज आइडेंटिफाई ना हो। इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह कहेंगे, मरीज़ के अंदर बहुत सी अलामात इंटेस्टाइन रिलेटेड आना शुरू हो जाएं, जिसके अंदर कब्ज़ या मोशन या उबाक या उल्टी आना और साथ में ब्लॉटिंग रहना, लेकिन अंडरलाइंग कोई कॉज आइडेंटिफाई ना होना, ये सब IBS की निशानियां हो सकती हैं। अच्छा, किसी भी मरीज़ को हम IBS नहीं कह सकते अनलेस कि हम उसको डायग्नोज करें, हम अंडरलाइंग अदर कॉजेज़ जिसमें ये सब अलामात आ सकती हैं उनको रूल आउट कर लें। जब हम सब अलामात यानी कि ऑर्गेनिक और स्ट्रक्चरल कॉजेज़, कोई एनाटॉमी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अंडरलाइंग कोई बीमारी तो नहीं है, जब हम सब टेस्ट के अंदर वो रूल आउट कर लें और मरीज़ के अंदर अलामात फिर भी रहें, जिसके अंदर मुसलसल पेट में दर्द रहना और उसमें कब्ज़ के साथ मोशन या दोनों अल्टरनेट होना परसिस्ट करे, तो फिर हम उन पेशेंट्स को IBS लेबल कर देते हैं। IBS बेसिकली अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि इसमें हर बीमारी को एक्सक्लूड हम कर देते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को IBS लेबल करते हैं। अब हम आएंगे कि क्या वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से IBS ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, कुछ प्री डिस्पोजिशन है IBS की स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस डायरेक्टली इंटेस्टाइन को लिंक करता है, स्ट्रेस डायरेक्टली इंटेस्टाइन के साथ लिंक्ड है। जिन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर IBS के अलामात ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। और साथ में अगर इर्रेगुलर लाइफस्टाइल हो, उन मरीज़ों के अंदर जिनके अंदर सोने का और खाने पीने का पैटर्न भी फिक्स ना हो, तो उनके अंदर IBS की अलामात ज़्यादा आती हैं। अब हम आएंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम और रिस्क फैक्टर देखें तो उसके अंदर यंग पॉपुलेशन के अंदर, फीमेल्स के अंदर IBS के इंसिडेंस ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। IBS की टाइप्स में आए तो IBS कॉन्स्टिपेशन, IBS डायरिया और IBS मिक्स टाइप, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो पेशेंट्स के अंदर हो सकती हैं। IBS कॉन्स्टिपेशन में पेन के साथ कब्ज़ का मुसलसल रहना और IBS डायरिया के अंदर पेट के दर्द के साथ मुसलसल मोशन लग जाना और IBS मिक्स टाइप जिसमें इन दोनों का अल्टरनेट होना जैसी अलामात हो सकती हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि IBS को एग्रवेट करती हैं। कुछ डाइटरी चीज़ों में आए तो उसके अंदर स्पाइसी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब चीज़ें IBS को एग्रवेट कर देती हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स, यानी कि जिनको अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज ना करें और मेडिसिन कुछ स्ट्रेसफुल आप जो ले रहे हो और उनकी डोसेज को ऊपर नीचे करें, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमने देखा है कि IBS के सिम्टम्स एग्रवेट कर जाते हैं। अच्छा, IBS का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। IBS में अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना कि अगर स्ट्रेस है या इरेगुलर आपका लाइफस्टाइल खाने पीने का है, सोने का पैटर्न अच्छा नहीं, तो उसको बेहतर करने से भी IBS की अलामात बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा अंडरलाइंग प्रीडोमिनेंट सिम्टम, जो अलामात हैं उनके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ब्लॉटिंग प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा है तो ब्लॉटिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि गट की और स्टमक की मोटिलिटी को बेहतर करती हैं और उसकी वजह से IBS के सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट को डायरिया ज़्यादा है तो फिर उसके अंदर एंटी डायरियल एजेंट फॉर द टाइम बीइंग दिए जाते हैं, जिससे उनकी अलामात कंट्रोल में रहती हैं। और अगर पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंटली हो तो उनके अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ा दिया जाता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से और हल्का फुल्का लग्जेटिव देने से भी IBS कॉन्स्टिपेशन की अलामात को बेहतर किया जा सकता है। और इन सब के साथ साथ अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IBS डायरेक्टली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको भी हमें साथ में एड्रेस लाजमी करना है ताकि पेशेंट्स के अंदर IBS के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। और कुछ अलार्म फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर IBS के सिम्टम्स परसिस्ट करें लेकिन उसके साथ वेट लॉस सिग्निफिकेंटली होने लग जाए और साथ में पेशेंट्स का HB ड्रॉप होना शुरू हो जाए या खून की उल्टी या पखाने के अंदर ब्लड आ जाए, ये वो अलार्म फीचर हैं जिसके साथ हमें दोबारा से टेस्ट करवाने होंगे कि अंडरलाइंग कोई ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल डिजीज़ या बीमारी तो जन्म नहीं ले चुकी जिसकी वजह से अलामात परसिस्ट कर रही हैं। इसलिए IBS
ज़रूर एक स्ट्रेस की वजह से अलामात हैं जो मरीज़ों के अंदर आती हैं, लेकिन हमें इसको क्लोजली फॉलोअप करना है। हमें देखना है कि इसका अंडरलाइन कोई और बीमारी के साथ इंटरलिंक तो नहीं है, या कोई ये आखिर में हम बात करेंगे कि IBS इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये प्रीडिपोजिशन फैक्टर्स हैं कुछ, उनकी वजह से इंटेस्टाइन का चिड़चिड़ापन है जिसके अंदर मरीज़ के अंदर बहुत सी अलामात आ जाती हैं, और इसमें अलार्म फीचर्स को हमें मद्देनज़र लाजमी रखना है। शुक्रिया।